Hello bachcho, let's read this question. The question says let n identical drops each of radius r, capacitance c prime, charge q and potential v prime are combined to form a large drop of radius of a big drop is r, capacitance c, charge q and potential v. Match the following column and column 2. And our options are option A A1, B2, C2, option B A1, B3, C1, option C A1, B1, C2, option D A2, B1, C3. So the key concept used here is spherical capacitor, right? और हमें पता है कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर दिया हुआ हो, सिर्फ एक, जिसका रेडियस ए हो, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, दैट इज हम भी नो कैपेसिटेंस क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, राइट। नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं इच ऑफ रेडियस आर एंड इसका कैपेसिटेंस कितना है सी प्राइम एंड चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल वी प्राइम। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वन ड्रॉप के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, फॉर वन ड्रॉप कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, डेट इज गिवन है सी प्राइम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, लाइक। तो एन के लिए क्या हो जाएगा, लाइक कंबाइंड चारों सभी एन ड्रॉप्स की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डेट इज एन सी प्राइम, राइट। नाउ हम यहाँ से चार्ज लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्राइम वी प्राइम। नाउ फर्दर क्वेश्चन में दे रखा है कि हम ये एन ड्रॉप्स हैं उस सभी को मिलाते हैं एंड एक बड़ा सा रेडियस बड़ा सा स्फेयर बनाते हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है, कैपेसिटेंस कैपिटल सी, चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल वी है, राइट। तो लेट्स सी इस ड्रॉप जो बिग ड्रॉप है हमारे पास उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, लेट्स कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर। सो वी नो अगर हम सभी को मिला देते हैं तो हमारा इनिशियली एन ड्रॉप एंड बड़ा सा जो ड्रॉप है सभी को मिलाकर पहले जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम अभी भी रहेगा, राइट। सो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, कंजर्व होगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यू इंटू एन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू एंड नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा एन टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, राइट। तो यहाँ से आर बाई स्मॉल आर आ जाएगा एन टू पावर 1/3, राइट। सो ए का पहला मैच कर रहा है, राइट। नो बी को देखते हैं, सी अपॉन सी प्राइम। अभी हमने सी प्राइम निकाल रखा है, डेट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, राइट। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर, राइट। कैपिटल आर हमें पता है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। नाउ इसे फर्दर हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू एन टू पावर 1/3 एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या हो जाता है, दैट इज सी प्राइम, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी अपॉन सी प्राइम इक्वल टू एन टू पावर 1/3, राइट। So B part of column 1 match with the first of column 2, right? So B का मैच किससे कर रहा है, पहला से कर रहा है। Now C को देखते हैं। Now potential of the one small drop का क्या हो जाएगा, that is V prime equal to क्या हो जाएगा, Q upon C prime, right? And V equal to क्या हो जाएगा, big drop का क्या हो जाएगा, that is capital Q upon C, राइट। चार्ज अगर हम सभी एन चार्ज को जोड़े तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, डेट इज एन इंटू क्यू। तो टोटल चार्ज डेट इज कैपिटल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू क्यू। एंड सी प्राइम हमने अभी निकाला, डेट इज एन टू द पावर 1/3 इंटू सी प्राइम, राइट। सो क्यू अपॉन सी प्राइम क्या हो जाएगा, दिस इज क्यू अपॉन सी प्राइम, दैट इज वी प्राइम। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एन टू द पावर
that is 2/3 into v prime, right? So v upon v prime क्या आ जाएगा, that is n to the power 2/3. So C part of column 1 match with the second of column 2, right? So C match with 2. So the our answer is A1, B1, C2. That is match with option C. Hope you understood it well. All the best.